तो हम लोग आज से फाउंडेशन डिजाइनिंग का कॉन्सेप्ट देखेंगे कि कंसिडरेशन वगैरह कैसे रखना है ऑल दैट। ठीक है, तो आपके सामने एक वीडियो का स्क्रीन शेयर हो रहा होगा, है ना। तो हम लोग उसमें देखते हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई फाउंडेशन क्या है ना। फाउंडेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे काम करते हैं, कैसे कैसे लोडिंग्स लगती है एंड ऑल दैट। पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे, देन विल मूव ऑन टू द स्ट्रेसेस एंड ऑल। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में मेनली देखेंगे कि फाउंडेशन स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, लोडिंग्स किस किस तरीके की हम उस पर डालेंगे, उसका डिजाइन का क्या प्रोसेस होगा, और उसके बाद हम जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो कौन कौन से यूज कर सकते हैं या करते हैं तो क्यों करते हैं। ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द फाउंडेशन स्ट्रक्चर। फाउंडेशन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है ना। लोड्स क्या होते हैं, वॉल और या कॉलम से पहले फुटिंग पे आते हैं एंड देन दे मूव ऑन टू द सॉइल। ठीक है, तो अब डिफर करता है, फाउंडेशन अलग अलग केस में अलग अलग तरीके की होगी। ठीक है ना। जैसे कि अगर आप इधर देख रहे हो तो एक वॉल फुटिंग है, हो सकता है किसी वॉल के नीचे इतनी सक्सेसिव अच्छी सॉइल नहीं हो कि उसको सीधा रेस्ट कराया जाए प्लिंथ पे या किसी पे, तो हम लोग उसके नीचे एक पूरी फुटिंग देते हैं। ठीक है ना। वो फुटिंग क्या करेगी, उस वॉल के लोड को ट्रांसफर करेगी, और ये ज्यादातर तब होता है जब वॉल आपकी लोड बियरिंग हो। ठीक है, फिर एक कॉलम की फुटिंग होती है जो आप लोग जनरली देखते हो, इसको आइसोलेटेड फुटिंग कहते हैं। अपन लोग लोड आएंगे लॉन्गिट्यूडनली एंड इट विल गो डाउन टू दी सॉइल। फिर हमारे पास डीप फाउंडेशन होती है। ठीक है, जिसमें पाइल फाउंडेशन होती है। उसमें क्या होता है, कॉलम पहले एक पाइल कैप के ऊपर रेस्ट करता है। ये पाइल कैप पूरा आरसीसी का होता है, मोटा होता है, थिक होता है, और वो फिर क्या करता है, नीचे पाइल्स पे रेस्ट करता है और पाइल सीधा स्ट्रेटा पे करती है। ठीक है ना। तो इस केस में ये चलेगा, कॉलम से पाइल कैप से पाइल्स, पाइल से सॉइल। वो अपना डीप फाउंडेशन के केस पे काम करता है। ठीक है, देन कम्स द स्टेबिलिटी। ठीक है ना। द लोड ट्रांसफर ऑन टू द सॉइल मस्ट हैव टू बी लेस देन द सॉइल स्ट्रेंथ। कुछ इस तरीके से आपको लोड ट्रांसफर करना है कि जो आपका लोड ट्रांसफर हो रहा है सॉइल पे, इट मस्ट हैव टू बी लेस देन द सॉइल स्ट्रेंथ। अगर सॉइल स्ट्रेंथ से ज्यादा हो गया तो सेटलमेंट चालू हो जाए, है ना। और आपने जियोटेक में सेटलमेंट देखा होगा, उसमें भी आपने सेटलमेंट देखा होगा, उसमें दिक्कत होती है। देन कम्स द सर्विसिबिलिटी। सर्विसिबिलिटी कंडीशन में हम लोग लिखते हैं कि सेटलमेंट मस्ट हैव टू बी लेस देन अलाउबल सेटलमेंट। एक अलाउबल सेटलमेंट अपन लोग भी लेके चलते हैं। इफ यू हैव डन द जियोटेक एंड इफ यू नो कि भाई उसके अंदर हमारे पास कौन कौन से सेटलमेंट हम लेते हैं, उसमें आपको ध्यान हो तो हम एक अलाउबल सेटलमेंट हमेशा लेके चलते हैं। तो वट एवर द अलाउबल सेटलमेंट इज, दैट मस्ट हैव टू बी ग्रेटर देन द एक्चुअल जो सेटलमेंट हो रहा है। ठीक है ना। तो एक्चुअल सेटलमेंट थोड़ा कम होना चाहिए। जैसे अगर मैंने 1 सेंटीमीटर ले रखा है तो इट मस्ट हैव टू बी 0.4 0.5 something. So these are the criteria that we need to take. Now these are the steps in which we are going to start our designing process. हम कैसे कैसे डिजाइन प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट आपको क्या होना चाहिए, आप सबसे पहले साइट को क्या करोगे, एक्सेस करोगे। ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू एक्सेस द साइट। आप वहां का सॉइल इन्वेस्टिगेशन करोगे, आप सॉइल के स्ट्रेंथ देखोगे, बाकी बियरिंग कैपेसिटी देखोगे। सर ये सब कहाँ से देखेंगे, इसके लिए आपको लैब टेस्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, अब जैसे अगर आप हम स्पेसिफिकली उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में ऐसे लेबोरेटरीज हैं जो टेस्ट करके देती है। ठीक है, आपको जिस भी एरिया का आपका कंस्ट्रक्शन करना है वहां पे आप उन लोगों को बोल सकते हो, तो वो वहां के आके वहां से कोर कटर से या जैसे भी उनको सैंपल लेना, डिस्टर्ब लेना या अनडिस्टर्ब लेना, वो सैंपल लेंगे, वो जाएंगे, टेस्ट करेंगे एंड दे विल गिव यू द रिजल्ट्स। ओके, वो आपको रिजल्ट्स देंगे। तो उससे आपके पास सॉइल स्ट्रेंथ, बियरिंग कैपेसिटी, आप ये सब आपके जियोटेक लैब में भी सीखते हो, पर होता है कभी हम लोग अच्छे से उस चीज को रिकॉल नहीं कर पाते। सो फॉर दैट वी आर गोइंग टू यूज द लैब्स। ठीक है ना। फिर आता है हम कैलकुलेटिंग द एंटिसिपेटेड लोडिंग्स। हम यहाँ पे लोडिंग कैलकुलेट करेंगे, दैट इज लोड फ्रॉम द बिल्डिंग। लोड के क्या क्या टाइप है एंड द पॉइंट्स ऑफ एप्लीकेशन, वो कहाँ कहाँ लगने वाला है। अब देखो, क्योंकि हम लोग हमारी बिल्डिंग्स ड्रॉ कर चुके हैं टाइप में, तो लोड्स फ्रॉम बिल्डिंग में आपके पास वो तो लोड्स तो आ जाएंगे, है ना। फिर ये लोड टाइप पूछ रहा है, मतलब जो भी लोड आएगा वो लोड कौन से है। तो जो लोड जो आ रहा है वो लाइव है, डेड है, कॉम्बाइन है, कैसा है, दैट यू मस्ट हैव टू टेक इन इनटू कंसीडरेशन फ्रॉम लोड्स फ्रॉम द बिल्डिंग्स। ओके, लोड्स में टाइप में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वो कहाँ लग रहा है, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा कॉलम के पॉइंट पे ही लग रहा होगा, हो सकता है सेंट्रिक हो थोड़ा सा, एंड व्हेन इट इज गोइंग टू सेंट्रिक आपकी लोडिंग पूरी चेंज हो जाएगी, मूवमेंट जनरेट होगा, है ना। पर हम हमारे पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या करेंगे, हम हमारा जो डाटा है वो ईटैप के मॉडल से ले लेंगे पूरा का पूरा और इन दोनों चीज के अंदर डाल देंगे। तो इन दैट केस वी विल गेट ओके विद दिस थिंग, अपन को माथाकुटी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, नाउ देन कम दिस चूजिंग फाउंडेशन टाइप। आपने ये सब कर दिया, सॉइल की प्रॉपर्टी देख लिया, कर दिया, आपके लोड्स वगैरह देख लिया। अब आपको देखना है कि फाउंडेशन का टाइप कौन सा लेना है, क्योंकि फाउंडेशन के बहुत सारे टाइप होते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टील, जैसे कि आइसोलेटेड होता है हमारा, फिर राफ्ट होगा, पाइल है, वेल है, स्प्रेड फुटिंग है,
कंबाइंड फुटिंग है, बहुत अलग अलग तरीके के, तो आपको कौन सा लेना है वो डिपेंड करे, ठीक है। सो सॉइल की कंडीशन हमको देखनी पड़ेगी, इनकमिंग लोड्स जो है, स्ट्रक्चर का टाइप कैसा है, इकोनॉमिक और टाइम फैक्टर्स कैसे हैं। जैसे अगर इकोनॉमिक फैक्टर में लेट से आपका राफ्ट नहीं बैठ रहा है तो आप राफ्ट नहीं लगा सकते, ठीक है। या आपका कंस्ट्रक्शन की रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है ना, मतलब आपका एकदम इंक्लाइंड जा रहा है, आप वहाँ राफ्ट कैसे लगाओगे, उसके लिए आपको अलग अलग एक्सकवेशन करने पड़ेंगे, अलग अलग फ्लोर्स के लिए, अलग अलग स्टेप के लिए अलग अलग फाउंडेशन देनी पड़ेगी, तो वहाँ पे राफ्ट या मैट नहीं बन पाएगा, है ना। तो आपको कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम्स भी देखनी पड़ेगी, है ना। वो सारी चीजें आपको फाउंडेशन, चूजिंग द फाउंडेशन टाइप के टाइम पे आएगी। देन आता है, लेट्स से अब आपने कुछ चूज कर लिया, देन कम्स द डिजाइन ऑफ द फाउंडेशन। अब फाउंडेशन डिजाइन करनी है आपको, तो फाउंडेशन डिजाइन कैसे करेंगे, वी विल हैव फुटिंग। सबसे पहले फुटिंग का हमको डिजाइनिंग करना होता है, तो फुटिंग में एरिया और थिकनेस हम लोगों को पहले निकालनी पड़ती है। अब एरिया क्या है, एरिया आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, उसका एक फॉर्मूला अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, उससे हम एरिया निकाल सकते हैं। देन हम लोग लेंथ एंड ब्रेड्थ काउंट कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमको फिक्स करनी होती है क्योंकि हम डिजाइनिंग कर रहे हैं, तो इसके लिए थंब रूल्स होते हैं, वो थंब रूल्स हम यूज कर सकते हैं, जो कि मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो एरिया एंड थिकनेस हम लोग वहां से कंसिडर करेंगे। देन मटेरियल क्या क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, जैसे कौन सा कंक्रीट यूज कर रहे हैं, M30 M35, स्टील कौन सा यूज कर रहे हो वो। फिर उसके बाद रिइंफोर्समेंट डिटेलिंग, आपको रिइंफोर्समेंट डिटेलिंग करनी है, वो भी हम लोग आने वाले सॉफ्टवेयर्स में करेंगे। सो दीज आर द प्रोसेस इन थ्रू विच द फाउंडेशन गोइंग टू गेट डिजाइन। आप रियल लाइफ में भी करोगे तो यही सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। नाउ जैसे कभी कभी हमारे पास कुछ प्रॉब्लम एरियाज जनरेट होते हैं, जैसे इन्होंने बता रखा है डेवलपमेंट ऑफ क्रैक करके, कभी कभी क्या होता है, जैसे फाउंडेशन में जैसे आप देख सकते हो एक क्रैक डेवलप हो गया, ठीक है ना। ये कब होता है, दैट इज इनसफिशिएंट डेप्थ ऑफ फाउंडेशन के केस में हो सकता है ये, अगर आपने डेप्थ ऑफ फाउंडेशन ज्यादा नहीं दे रखी है तो, ठीक है ना। मूवमेंट ऑफ फाउंडेशन ड्यू टू चेंज इन वाटर टेबल, हो सकता है कि वाटर टेबल मूव करे, उससे ये क्रैक्स आ जाए, ठीक है। फिर आपके वॉल्स क्रैक हो सकती है, ठीक है ना, इनसफिशिएंट विड्थ ऑफ फाउंडेशन देने की वजह से, ठीक है। सेटलमेंट हो सकता है, उससे आपकी वॉल्स क्रैक हो सकती है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ सॉफ्ट स्पॉट्स इन द सबसॉइल, अगर सबसॉइल के अंदर कहीं कहीं पे ऐसा पोर्शन है जहाँ पे थोड़ा क्लेई कंटेंट ज्यादा है, या लेट्स से वॉइड्स ज्यादा है, वहां पे फाउंडेशन बैठ सकती है, तो सेटलमेंट अकर ड्यू टू इनसफिशिएंट सपोर्ट्स, ठीक है ना। हो सकता है कि फाउंडेशन का एक हिस्सा, जैसे एक कॉलम का 2 कॉलम है, पूरी बिल्डिंग के कोने में है, एक के नीचे तो अच्छी खासी सॉइल है, एक के नीचे थोड़ी सॉफ्ट सॉइल है, तो वो वाला कॉलम का कॉर्नर जो होगा वो सेटल हो जाएगा, और ये इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल सेटलमेंट, तो इससे भी वॉल्स में क्रैक आते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ वॉल, वॉल का डिस्प्लेसमेंट हो जाना, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ वेजिटेशन की वजह से द स्ट्रक्चर में भी स्लाइड और क्रीप, ठीक है ना, स्लाइड भी हो सकता है, धीरे धीरे क्रीप होना, मतलब टाइम के साथ साथ भी सेटल हो सकता है स्लोली। और प्रॉब्लमेटिक एरिया दैट इज एक्सपांशन एंड डिटोरिएशन ऑफ कंक्रीट बिलो ग्राउंड, ग्राउंड के नीचे जो आपका कंक्रीट है वो आपका डिटोरिएट होने लग जाए, तो हो सकता है क्ले कंटेंट विद हाई सल्फेट कंटेंट, तो यहाँ पे सल्फेट अटैक हो सकता है हमारे कंक्रीट पे, है ना, तो उसकी वजह से दिक्कत आ सकती है। फिर होता है हमारा लेटरल मूवमेंट ऑफ सॉइल, वॉल्स, मतलब लेटरली मूव हो जाए, वॉल लाइक ऐसे खड़ी है तो इट जस्ट बेंट इट राइट हैंड साइड, ठीक है ना, किधर भी बेंड हो सकती है, आप डायग्राम में देख सकते हो। तो ये भी इनएडिक्वेट सपोर्ट्स की वजह से होगी। फाउंडेशन नियर टू ड्रेन्स, अगर पानी के आसपास, अगर अपने यहाँ नदी के आसपास, नाले के आसपास कहीं आपने अगर आपकी फाउंडेशन बना रखी है, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वो क्या हो जाए, वहां पे उस तरफ सेटल हो जाए, और ऐसा होता है भी बहुत सारी जगह, ठीक है। क्रैकिंग एंड कंप्लीट कोलैप्स ऑफ बिल्डिंग भी हो सकता है, अगर आपने इनएडिक्वेट सपोर्ट टू फाउंडेशन फ्रॉम लैंडफिल दे रखा है तो, या अपन क्या है, तो एक्सेसिव सेटलमेंट होने की वजह से द होल बिल्डिंग कैन कोलैप्स, ठीक है। देखो इस बिल्डिंग का अगर फोटो देखो, ऊपर किसी में कुछ दिक्कत नहीं है, पूरा सब कुछ सब अच्छे से बना हुआ है, कॉलम बीम सब चीजें, बस जैसे फाउंडेशन सेटल हुई पूरी की पूरी बिल्डिंग चली गई, ठीक है ना। तो फाउंडेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट। नाउ विल मूव ऑन टू द सॉफ्टवेयर नीड्स, की सॉफ्टवेयर नीड्स, अपन जो सॉफ्टवेयर चलाते हैं उनसे क्या क्या अपन को हेल्प करती है, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, थोड़े एफिशिएंट होते हैं, उनको एफिशिएंट डिजाइन, क्योंकि ये स्पेसिफिकली एल्गोरिथम पे बेस होते हैं जो लोगों ने पहले से बना रखे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, तो इन दैट केस हम लोगों को एफिशिएंट डिजाइन मिलती है। फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी ऐसे है कि आपने अगर कहीं कुछ गलत कर दिया तो आप उसको फिर से डिलीट कर सकते हो, सही कर सकते हो, ऑल दैट। फ्यूअर फ्लॉस, फ्लॉस बहुत कम है इसमें, कोई दिक्कत जो है वो बहुत कम होगी, अगर अपन हाथ से करने जाएंगे तो इट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग और प्रॉब्लम भी बहुत होगी। टाइम सेविंग है, ठीक है, वो तो हमने देख लिया। सॉफ्टवेयर हम लोग हमारे इस प्रोजेक्ट में मेनली हम लोग सेफ डिजाइन करेंगे, लो डेस्क स्पेस इसलिए बोला है, दैट मींस इट इज क्वाइट स्मॉल इन स्पेस, और हम लोग इवैल्यूएशन वर्जन ही डिजाइन इसका यूज करने वाला है, ठीक है ना, उसमें सब कुछ फंक्शन है सारे के सारे, मैं भी वही यूज करूंगा इवन, तो आपको थोड़ा दिक्कत नहीं होगा। फिर वी आर हैविंग बेटर डिजाइनिंग प्रोसेस है इसमें, हम सिर्फ 2016 यूज करेंगे, ठीक है। और मैं लिंक इवैल्यूएशन वर्जन का लिंक, या कैसे इवैल्यूएशन वर्जन फॉलो करना है, वो सेम ईटैप जैसा ही है, ठीक है ना। ईटैप की साइट पे जाना, csiamerica.com पे,
नीचे डाउनलोड में सपोर्ट में जाना और फिर आपके इवोल्यूशन वर्जन रिक्वेस्ट करना। उसके बाद इट विल आस्क यू कि कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए, तो हमने पिछली बार ईटअप सेलेक्ट किया था, इस बार आप सेफ सेलेक्ट करना और आपको ईमेल पे एक छोटा लिंक मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर देना है, दैट्स इट। उसको सिंपल क्लिक करके नेक्स्ट 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 ही करना है, इस बार कुछ भी नहीं है, ठीक है। यूज बाय टॉप डिजाइन फर्म्स, इन बहुत सारी फर्म्स इसको डिजाइन में यूज करती है, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू यूज दिस सेफ आल्सो, फ्री टू यूज द इवैल्यूएशन वर्जन है जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके बाद मैकेनिक्स ऑफ सॉइल, कि सॉइल की मैकेनिक्स कैसे होती है। ये था हमारा अभी तक की मेनली हम लोग डिजाइन कैसे करने वाले, ठीक है ना। नाउ वी आर गोइंग टू यूज द मैकेनिक्स ऑफ सॉइल, सॉइल का मैकेनिक्स कैसा शेयर करता हूँ मैं, वेट कर। चलो मैकेनिक्स से पहले मैं तुमको डिजाइन पैरामीटर्स बता देता हूँ। हम लोग डिजाइन पैरामीटर्स मेनली डिजाइन क्या क्या करने वाले है ना। तो आई विल गो टू न्यू शेयर एंड डिजाइन पैरामीटर्स, ठीक है। तुमको डिजाइन ऑफ फुटिंग शेयर हो रहा होगा अभी स्क्रीन पे, है ना, फुल स्क्रीन में डिजाइन ऑफ फुटिंग करके है। अब हम लोग जब फुटिंग डिजाइन करते हैं तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रोसेस, कॉन्सेप्ट और कंसिडरेशन। प्रोसेस क्या क्या रहेगा, कॉन्सेप्ट क्या क्या, और हम लोगों को कंसिडरेशन ले रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, साइट को एक्सेस करते हैं, फिर हम लोड्स को कैलकुलेट करते हैं, देन वी चूज द फाउंडेशन टाइप एंड देन वी डिजाइन द फुटिंग, है ना, एज सिंपल एज दैट, जो हमने अभी पहले पढ़ा था। अब इन चीजों के लिए डिजाइन करने के लिए हमको क्या ये चीजें चाहिए, मेनली एरिया चाहिए, थिकनेस चाहिए, और कंक्रीट एंड मटेरियल में कंक्रीट और रिइंफोर्समेंट बार्स, है ना, सिंपल एज दैट। अब आप राइट हैंड साइड में फोटो देख सकते हो, इन्होंने एरोस दे रखे हैं, दैट इज आपके फाउंडेशन की लेंथ चाहिए, ब्रेड्थ चाहिए, एंड वी नीड द हाइट, ओके। नाउ डिटेलिंग हमारा सॉफ्टवेयर खुद ब खुद करेगा, सेव खुद ब खुद डिटेलिंग करता है, सीएसआई डिटेल पे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वी विल सी हाउ वी आर गोइंग टू डू इट, ठीक है। इसमें इन्होंने एरिया और फाउंडेशन का, एरिया के अंदर इन्होंने दिखाया नहीं है, पर हम लोगों को यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेड्थ भी काउंट करना पड़ेगा, दैट विल गिव अस द टोटल एरिया। नाउ द क्रिएटिंग रीजन्स विद द स्लैब। अब देखो होता क्या है, जैसे अगर मैं तुमको फाउंडेशन ये बताऊं, ये नीचे जो मेन आपकी फुटिंग है, ठीक है, ये एक तरीके की स्लैब है, ठीक है ना, इट्स अ काइंड ऑफ अ स्लैब, एक जैसे अपने घर में जो स्लैब छत लगती है सेम वैसा, और उसका स्ट्रक्चरल बिहेवियर भी वैसा ही है, क्योंकि वही कंप्रेशन एंड टेंशन इसमें आएगा, ठीक है, फ्लेक्सुरल मेंबर जैसे काम करेगा ये। सो हम लोग क्या करेंगे, उस फाउंडेशन की स्लैब को मतलब फाउंडेशन का जो फुटिंग है उसको हम एक तरीके से स्लैब मानेंगे, ठीक है ना, और हम उस पर एनालाइज करके फ्लेक्सुरल रिजल्ट्स निकालेंगे जैसे हम निकालते हैं, और फिर उसका अपन रीइंफोर्समेंट भी सेम वैसे ही डिजाइन करेंगे, ठीक है। और हम उनको क्या करते हैं गाइस, दो स्ट्रिप्स में बांटते हैं। अगर आप लोगों ने फाउंडेशन डिजाइन अच्छे सॉरी अगर आपने स्लैब डिजाइन अच्छे से करी है थ्योरी में, तो you'll get to know कि हम लोग क्या करते हैं, उसको स्ट्रिप में बांटते हैं। एक मिडल स्ट्रिप होती है, कॉलम स्ट्रिप होती है। दो एजेस, अगर जैसे एक स्क्वायर शेप है या एक रेक्टेंगुलर शेप का हमारे पास स्लैब है, तो दोनों एजेस पे हमारे पास कॉलम स्ट्रिप रहती है और बीच में हमारे पास मिडल स्ट्रिप रहती है, तो हमको वहां पे shear force एंड मोमेंट निकालना पड़ता है। सेम reinforcement इन अ पर्टिकुलर डिजाइन स्ट्रिप, अगर एक बीच में कोई स्ट्रिप है जैसे मिडल स्ट्रिप है तो उसमें सेम तरीके का स्टील रहता है, और अगर कॉलम स्ट्रिप है तो उसमें उनके जैसा रहेगा, उनका जो भी रिक्वायरमेंट है जिस भी मूवमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो इन लोगों ने बता रखा है कि वी आर गोइंग टू डिजाइन, दैट इज डिजाइन स्ट्रिप इन टू पोर्शन, दैट इज कॉलम स्ट्रिप एंड आवर, आज कम करते हैं, कॉलम स्ट्रिप एंड मिडल स्ट्रिप, ओके। तो आप लोग देख सकते हो जैसे यहाँ पे ये कॉलम्स है हमारे पास, ठीक है, ये ब्लैक कलर के जो आपको शेडेड पोर्शन दिख रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, कॉलम्स, ठीक है। देन वी आर हैविंग इन बिटवीन देम अ स्लैब, उनके बीच में हमारे पास क्या, एक स्लैब है। नाउ हमने कॉलम से एक सेंटर लाइन पास कर रखी है, ठीक है, इधर भी और सिमिलरली इधर भी। तो ये जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है बीच में आपको, ये जो लाइन के साथ आपको हैच पोर्शन दिख रहा है, ये कॉलम स्ट्रिप है, एक स्ट्रिप है जो कि कॉलम के पास, ठीक है ना, तो इट इज नोन एज कॉलम स्ट्रिप, ठीक है ना। ये क्या होती है, क्वार्टर पैनल्स ऑन बोथ साइड होती है। क्वार्टर पैनल ऑन बोथ साइड मतलब L/4 इधर होती है और L/4 कॉलम से इस साइड पे होती है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे एंड राइट हैंड साइड पे दोनों तरफ हमारे पास L/4 होगी। ये पूरी की पूरी विड्थ क्या होती है, इसको कॉलम स्ट्रिप कहते हैं। सेम ऐसी स्ट्रिप यहाँ पे भी होगी और इन कॉलम के पास में भी होगी, ठीक है। दिस इज हाउ द कॉलम स्ट्रिप इज गोइंग टू बी डन, जैसा यहाँ है वैसा वैसा वहां भी होगा। फिर होता है हमारे पास मिडल स्ट्रिप जो बीच में होती है, occupies the middle half of the span between column, कॉलम्स के बीच में जो मिडल हाफ होगा उसको करेगा। जैसे L/4 तो इधर हो गया और L/4 इसका हो गया, बीच में जो बचा वो मिडल स्ट्रिप का। तो मिडल स्ट्रिप में जो स्टील होगा वो सेम क्वांटिटी का सेम स्पेसिंग पे होगा, और जो कॉलम स्ट्रिप के अंदर फाउंडेशन होगा वो सेम क्वांटिटी और सेम स्पेसिंग पे होगा, ठीक है ना। वही क्वांटिटी अगर सेम है तो स्पेसिंग सेम वही जानी है, और मटेरियल भी सेम रहेगा, ठीक है ना।
मतलब अगर आप वो जैसा भी यूज कर रहे हो। आप ये डायग्राम और देख सकते हो, स्ट्रिप दोनों डायरेक्शन में ली जाती है, क्योंकि अगर लेट्स से हम 2 वे स्लैब डिजाइन कर रहे हैं तो आइदर वे में हमारे पास बेंडिंग होगी, तो हमको आइदर वे में स्टील देना पड़ेगा। तो इन दैट केस अगर शॉर्ट डायरेक्शन कोई है तो शॉर्ट डायरेक्शन में जैसे कॉलम है तो यहाँ पे हम लोगों ने L मिनिमम बाय 4, दैट इज जो भी आपका स्पान है उसका बाय 4 हमने यहाँ पे कॉलम स्ट्रिप लिया। L मिनिमम बाय 2 दैट इज हाफ मिडल, हमारा मिडल रहेगा और इधर हमारा फिर से कॉलम रहेगा, ठीक है ना। सेम गोज विद द लॉन्ग डायरेक्शन, लॉन्ग डायरेक्शन में भी हम लोग ऐसे करेंगे, इधर कॉलम होगा, इधर कॉलम स्ट्रिप होगा, बीच में मिडल स्ट्रिप, ठीक है ना। तो आपको दोनों डायरेक्शन में लेके चलना पड़ता है। हम लोगों को सेफ को ये बताना पड़ेगा, है ना, कि कॉलम स्ट्रिप कितने थिकनेस में है और आपकी मिडल स्ट्रिप कितने थिकनेस में, है ना, ये हमको बताना पड़ेगा। और ये हम लोग स्पान को डिवाइड बाय 4 करके बता पाएंगे, ठीक है। वो मैं बताऊंगा कैसे करना है अपकमिंग वीडियोस में, अपकमिंग लेक्चर्स में, ठीक है। तो पर ये हमको बताना पड़ेगा, वो खुद ब खुद नहीं लेता। देन वी मूव ऑन टू दी लोड्स, कि हम लोगों को फाउंडेशन में कौन कौन से लोड लेने हैं। तो इसमें मैं IS 456 की टेबल नंबर 18 यूज करूंगा, वही हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, आप लोग देख सकते हो। ये आपके पास अगर IS 456 है तो उसमें देख लेना, इट इज देयर इन दैट कोड। डेड लोड 1.5 इंटू 1.5 लाइव लोड, ये अल्टीमेट केस के लिए होता है, ठीक है, अल्टीमेट डिजाइन के लिए। और सर्विस लोड के लिए हम डेड लोड प्लस सिंपल लाइव लोड लेके चलते हैं, एक एक के फैक्टर के साथ, ठीक है। ये लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी के लिए होता है, ये लिमिट स्टेट अल्टीमेट के लिए होता है। हम दोनों के लिए डिजाइन करेंगे, ठीक है ना, उसके अंदर क्या बोलते हैं हमारे सेफ के अंदर। सो दिस आर द लोडिंग कंसिडरेशन दैट वी आर गोइंग टू डू नाउ। अब इसमें क्या होता है, जैसे हमने ईटेप में देखा था कि एनालिसिस के टाइप होते थे बहुत सारे, सेम गोज विद द सेफ आल्सो, फाउंडेशन आल्सो। इसमें भी हमारे पास स्टैटिक में लीनियर है एक डिजाइनिंग प्रोसेस है, उसके बाद नॉन लीनियर है अलाउइंग अपलिफ्ट, और एक क्रैक्ड है, लॉन्ग टर्म क्रैक्ड है। इनमें अपन लोग क्रीप वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, वो सारी चीजें। लीनियर के अंदर अपन लोग मान के चलेंगे कि लोडिंग के साथ जो डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं दैट इज गोइंग टू बी लीनियर इन दी ग्राफ, यू कैन से। वो हम लोग इसमें कंसिडर करके चलते हैं। इसमें हमारे पास मॉडल एनालिसिस होता है। मॉडल मैंने आपको बताया था कि आपका स्ट्रक्चर कितना वाइब्रेट कर रहा है, कितना डैम्प कर रहा है, ठीक है। उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, इसमें वेक्टर्स के बेसिस पे कैलकुलेशन करते हैं, मैट्रिक्स मेथड पे बेसिस कैलकुलेशन करते हैं। ये थोड़ा सा मास्टर डिग्री का मतलब यूज से कॉन्सेप्ट है, तो हम इसको यहाँ पे अभी देखेंगे नहीं। अब बस देख सकते हो कि मॉडल में एक तो हमारे पास आइगन वेक्टर्स होते हैं, रिच वेक्टर्स होते हैं, उनके बेसिस पे भी हम लोग डिजाइन करते हैं। फिर वी आर हैविंग हाइपरस्टैटिक मेथड। अभी हम लोग ये हाइपरस्टैटिक मॉडल या नॉन लीनियर नहीं करने वाले, हम सिंपल हमारा स्टैटिक लीनियर करेंगे। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको सीखने के हिसाब से इट इज क्वाइट इनफ, ठीक है ना। आप स्टैटिक लीनियर पे करके डिजाइन करके आप डिजाइन पास करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग स्टैटिक लीनियर ही करने वाले हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फाउंडेशन दैट इज वी हैव डन टुडे, कि भाई कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे नहीं करना, ठीक है। स्ट्रिप क्या होती है, मिडल स्ट्रिप, एंड वो सब आप समझ लेना अच्छे से, ठीक है। ये क्योंकि हम कल से जब भी हम डिजाइनिंग चालू करते हैं, कल करते परसों करते हैं, हम लोग उसमें देखेंगे कि कैसे हमको इसका डिजाइनिंग करना है, ठीक है ना। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फाउंडेशन एंड इट्स प्रोसेस इन डिजाइनिंग। आई होप आप लोगों को सब समझ आया हो, ठीक है। थैंक यू।